उन्होंने जो जो उन्होंने देखा था फ्यूचर को कि अगर मैं नेचुरल मॉलिक्यूल्स और नेचुरल एक्सट्रैक्ट बेस्ड मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर वहाँ प्रमोट करूँगा तो इन सब लीग जो सब लोग जिस दौर में भाग रहे हैं उससे एक अलग मार्केट इस्टेब्लिश करूँगा। तो उन्होंने अपना प्रिलिमिनरी रिसर्च देखा तो उन्हें लगा कि ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बट उस टाइम पे जो आयुर्वेदा था या फिर उस समय जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स जो इंडिया में होते थे या चाइना में कहीं पे भी होते थे, वहाँ पे उसके अंदर एक प्रॉब्लम था कि वो स्टैंडर्डाइज नहीं था। स्टैंडर्डाइजेशन जैसे फार्मास्यूटिकल में हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, पैरासीटामोल 500 mg, कोई भी कंपनी का लो, कोई भी इसका लो, तो दिस 500 mg मीन्स 500 mg। इट डज नॉट मैटर कि आप कौन सी कंपनी का आप ले रहे हो। तो सिमिलरली आयुर्वेदा में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। तो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मंथ टू मंथ, मतलब जनवरी में अगर आप कोई एक्सट्रैक्ट ले रहे हो या कोई नेचुरल ये ले रहे हो तो उसका कंटेंट जो उसके अंदर जो कंटेंट है वो जनवरी और मार्च और दिसंबर में डिफ़र होता है। तो जहाँ पे 3% है वो 1.5% हो जाएगा या 5% हो जाएगा। तो मैं वही मात्रा में दूंगा तो कभी आपको 1.5% मिल रहा है, कभी 3% मिल रहा है, तो वो उसका इफेक्ट भी करेक्ट नहीं है और स्टैंडर्डाइज डोसेज नहीं है। तो फिर दूसरा एक है कि जैसे अगर आप इंडिया से ले रहे हो, गुजरात से ले रहे हो या नॉर्थ ईस्ट से ले रहे हो या फिर यूरोप से ले रहे हो तो उसमें भी डिफरेंस आता है। जैसे अभी टर्मरिक आता है इंडिया में तो नॉर्थ ईस्ट से आता है, एक सांगली वैरायटी आता है और एक साउथ का सेलम और एलपी वाला वैरायटी है। सब में 1.5% टर्मरिक कंटेंट से लेके 7% तक है। वियतनाम से भी हम मंगा रहे हैं, वियतनाम में हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, कंबोडिया लाओस वहाँ पे भी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो इसके कुर्कुमिनॉइड्स के जो कंटेंट है टर्मरिक में वो वेरी करते हैं। तो अगर हम वैसे के वैसे अगर इस नेचुरल मटेरियल को लेके पाउडर करके या इसको ले लेंगे तो उसमें क्या है कि जो कंटेंट है वो वेरी करेगा, तो उसके रिजल्ट भी वेरी करेंगे। तो इसको हम यूएस मार्केट में विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट नहीं कर सकते। इसलिए आयुर्वेदा जो है कभी भी वेस्टर्न मार्केट में या वेस्टर्न इसमें नहीं रिकग्नाइज कर अपना पोजीशन जो इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। तो डॉक्टर मजीद ने सबसे पहले उन्होंने किया कि आई हैव टू स्टैंडर्डाइज दिस एक्सट्रैक्ट। तो जो भी मॉलिक्यूल निकालना है सबसे पहले उसका स्टैंडर्डाइज करके उसको उस प्रोसेस और प्रोडक्ट को पेटेंट करना। उसके बाद तीसरा स्टेप है क्लिनिकल रिसर्च, या इस मॉलिक्यूल को या इसको लेने से क्या बेनिफिट है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर समवन टू कंज्यूम दिस प्रोडक्ट। तो उसका ऊपर स्टडीज़ होना चाहिए। जैसे हम फार्मास्यूटिकल में कोई भी ड्रग अप्रूवल के लिए करते हैं सेम प्रोसेस। तो नेचुरल मॉलिक्यूल को अब अगर हमसे कह रहे हैं कि इतने मॉलिक्यूल आप कुर्कुमिन लीजिए तो उससे ये बेनिफिट मिल रहा है, उसकी स्टडीज़ पूरा उसका रिसर्च किया जाए। तो उसका पूरा क्लिनिकल स्टडीज़ होना चाहिए जिसमें वो फैक्ट इस्टेब्लिश हो कि यस कि वो 3 ग्राम खाना चाहिए या 1 ग्राम खाना चाहिए या 2 ग्राम खाना चाहिए। तो उसके ऊपर पूरा क्लिनिकल स्टडीज़ किया, उसके ऊपर पूरा तो इट वॉज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लॉट ऑफ एफर्ट्स, मनी। अब इन सबको करने के लिए उन्होंने दे स्टार्टेड एक्चुअली फ्रॉम 1988 यूएस में, न्यू जर्सी में सबसे पहले स्टार्ट किया। उसके बाद 1991 में इंडिया में एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी लगाया। आज हमारे पास 6 मैन्युफैक्चरिंग और R&D फैसिलिटीज़ हैं और ऑलमोस्ट 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, 120 रिसर्च साइंटिस्ट हैं, मोर देन 150 पेटेंट्स फाइल्ड हैं जिसमें 66 अप्रूव्ड हैं। जिसकी पेटेंट्स हमें ग्रांट कर दिया गया है वो है 66 पेटेंट्स। तो 66 पेटेंट्स हासिल करना इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग। अमेरिकन हर्बल एसोसिएशन AHS उसके हम अवार्ड विनर्स हैं। US गवर्नमेंट से काफ़ी अवार्ड्स मिला है। इंडियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से 3 बार अवार्ड मिला, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट प्रतिभा पाटिल जी, उनसे भी अवार्ड मिला। शंकर दयाल शर्मा से 2 बार मिला। कर्नाटका से काफ़ी करीब 15-16 मिला। एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर मिला है। और फिर दूसरा हम DSIR डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अप्रूव्ड कंपनी है। वी आर द DSIR अवॉर्डेड कंपनी, जो बहुत बड़ी मायने रखती है। इंडिया में कोई कंपनीज नहीं है जो वेलनेस के फील्ड में है और DSIR अवॉर्डेड है। और हमारे सारे टेस्टिंग्स और सारे एनालिसिस जो भी हम प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल हम करते हैं वो NABL अप्रूव्ड है। तो हमारे जो भी टेस्ट किया हुआ वो कस्टम्स में हो, चाहे वो ड्रग्स में हो या कोई भी कोर्ट में हो, इट्स ऑल वैलिडेटेड, क्योंकि हमारे लैब्स और प्रोसेस और सारे जो मेथड्स है वो NABL एक्रेडिटेड है। What does that stand for?
NABL is basically the authority in the laboratories, basically NABL. So they are the bureau of all the testing procedures under the government of India. Anybody who is actually, जैसे अभी आपने देखा होगा SRL, टेनबैक्सी के SRL क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज है, तो वो जो टेस्ट करें आपके ब्लड टेस्ट और ये सब जो उनके प्रोसीजर और उनके रिपोर्ट है, तो अगर जब तक NABL सर्टिफाइड नहीं है वो आपको अपने ब्लड टेस्ट के और इसके रिपोर्ट नहीं दे सकते और इसको माना नहीं जाएगा। तो पहले सबसे पहले वो अपना लैब सेटअप करने से पहले उनको NABL अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सारी जितनी भी टेस्टिंग मेथड्स है, टेस्टिंग लैब्स है, जो सरकारी गवर्नमेंट ऑल दोज थिंग्स, दे हैव टू फर्स्ट गेट द NABL अप्रूवल। तो सारी कंपनीज़ के अपने अपने लैब्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, बट अगेन ज़रूरी नहीं है कि वो NABL अप्रूव्ड हो। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि पिछले 22 साल से ये कंपनी इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड एक्सट्रैक्शन स्टैंडर्डाइजेशन इसमें है, और मेजर मार्केट जो है वो है US, यूरोप, जापान। जापान में हमारा खुद का ऑफिस है टोक्यो में, मोर देन 70 एम्प्लॉयज़ आर देयर आर रिसर्च पीपल, मार्केटिंग पीपल, वी आर वन ऑफ द पायनियर्स इन जापान इन द न्यूट्रोस्यूटिकल फील्ड, सबइंसा। यूरोप में है, US में यूटा में हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, न्यू जर्सी में हमारी रिसर्च एज वेल एज कॉर्पोरेट ऑफिस है, न्यू जर्सी में सबइंसा। बेंगलोर में पीनिया में हमारा R&D सेंटर है, क्योंकि और ये सारे, जैसे बॉम्बे में हमारा एक ऑफिस है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में, साई सर्विस है उसके ऊपर, वो भी हमारा खुद का ऑफिस है, ना किराए का ना कुछ नहीं है। वहाँ पे क्लीन वर्ल्ड करके कंपनी चलती है, क्लीन वर्ल्ड जो सैमी लैब्स की है, सैमी ग्रुप्स की है। क्लीन वर्ल्ड जो है हमारी जितनी भी क्लिनिकल स्टडीज़ है, क्लिनिकल रिसर्च है, जे जसलो सब जगह, वहाँ पे सारे ऑल ओवर इंडिया में डॉक्टर्स के साथ और क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल स्टडीज़ सारे प्रोडक्ट पे करते हैं। तो क्लीन वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे स्टेशन है बॉम्बे में, और वहाँ से हमारा पूरा क्लिनिकल स्टडीज़ का फॉलोअप और डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज बेसिकली, जो हमारी जितने भी एक्सट्रैक्शन फैसिलिटीज़ हैं हैदराबाद में, बेंगलोर में, US में, ये सब हमारे खुद के हैं। पेटेंट्स हमारे खुद के हैं। बिल्डिंग्स, बेंगलोर का जो ऑफिस है पूर्वमंगला वाला, बॉम्बे का जो ऑफिस है, और हैदराबाद का जो फैक्ट्री है, बेंगलोर में 3 R&D फैक्ट्री, इंडिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी डोबास्पिट में 25 टन्स वी कैन डू इन ए डे, तो वो हमारा है। नीलमंगला में बायोटेक्नोलॉजी प्लांट है, जो इंडिया में सबसे पहला जो इंडियन टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ ये प्रोजेक्ट किया था और रिकॉर्ड टाइम में कमीशन किया था। तो दैट इज़ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन जो है, उसमें जो भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें रेसिड्यू रहता है। तो लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है, वाटर एक्सट्रैक्शन होता है। ये ना लिक्विड है ना ये है, बेसिकली सेमी गैशियस काइंड ऑफ स्टेशन, सुपर क्रिटिकल फॉर्म में रहता है। तो उसमें रेसिडुअल जो है ज़ीरो होता है। आज भी जो कुरकुरमीन यहाँ बहुत सारे लोग बनाते हैं, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड में जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे वांट ए प्रॉपर विद ज़ीरो इम्प्योरिटीज़। और आजकल जितने भी जैसे आयुर्वेदा लोग निकलते हैं उसमें हेवी मेटल्स और लेड वगैरह बहुत रहते हैं, तो उस वजह से वो अपने किडनीज हो गया और इस सबको हार्म करती है। तो इज़ नॉट दैट कि ऑल आयुर्वेदा आर सेफ, उनकी फंक्शनल बेनिफिट आपको मिल सकता है, बट अगेन उसकी रेसिड्यू और उसका प्रोसेस प्रॉपर नहीं होने की वजह से आपके ऑर्गन्स को वो डैमेज कर देता है। डायबिटीज़ में जैसे बहुत सारे गाँव में भस्म वगैरह देते हैं, स्वर्ण भस्म, वो बहुत से लोगों की किडनी पूरा जो फिल्टर है वो पूरा जो उसका पोरस वो जो है पूरा वो जो उसका डैमेज कर देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये कोशर और सारा जो भी ये है वो ISO 22000 सर्टिफाइड है। तो ये बेसिकली साइंटिफिकली जापान हो चाहे US हो चाहे यूरोपियन स्टैंडर्ड हो, वो सारा प्रोसेस हम फॉलो करें। तो बेसिकली वी आर वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल B2B कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस। हम सिप्ला, गुजरात की अपनी निकोलस, ये पिरामल, सिप्ला, नोवार्टिस, इन सबको हम फॉर्मुलेशंस देते हैं विद क्लिनिकल, ये अपना फॉर्मुलेशंस देते हैं, ये लोग मार्केट करते हैं। एमवे, हर्बल लाइफ, फोर लाइफ, एवॉन US में, इन सबको हम ये हमसे टेक्नोलॉजीज़ लेती है, रॉ मटेरियल्स लेती है, फॉर्मुलेशंस लेती है, हम इनको फॉर्मुलेशन देते हैं। मोदी केयर को स्टार्टिंग में जब 94-95 में AM/PM और जो उनके वेलनेस जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स थे, दैट वाज ऑल मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमी लैब्स लिमिटेड। तो मेरा कहने का ये है कि इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रोस्यूटिकल, इन द फील्ड ऑफ दिस साइंस,
ये बहुत पुरानी कंपनी है, बट हम ये बिजनेस टू बिजनेस, दैट मीन्स हम इसके एक्सट्रैक्ट्स और ये सब दूसरी कंपनी को दे देते थे। तो आज कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि हम इसको डायरेक्ट कंज्यूमर के पास लेके जाएंगे। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस। तो हमें ये अगले 5 साल बाद कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, या 3 साल बाद कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, 5 साल बाद कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस रिसर्च चल रहा है। तो मुझे एक सेकंड आपको मतलब पता है, हाँ, हम अभी ये एमएलएम से आगे जाए वो बात के ऊपर, इससे पहले ये पेटेंट कैसे है, सपोज बायो पेटेंट, हाँ, उसकी पेटेंट की प्रोसीजर क्या है, कितना एक्सपेंडिचर होता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताओ। तो इसमें देखिए, अभी जब 100, जैसे हम नेटवर्क में बोलते हैं कि जब हमारे पास 20 या 30 डायरेक्ट 20 या 30 हम डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, उसमें से 4 या 5 जो है सक्सेसफुल निकलते हैं। तो वैसे ही जब तक 100 के ऊपर रिसर्च करते हैं तो उसमें से 2 या 3 मॉलिक्यूल्स जो है सक्सेसफुल निकलते हैं। तो कंटिन्यूस, तो उसमें बहुत सारा कोई भी एक तरफ मतलब कंटिन्यूस उन लोग स्टडीज़ चलता रहता है। पेटेंट का प्रोसीजर आपको कहाँ पे पेटेंट apply का तो होना देखिए, है? जैसे पहले पेटेंट का करने से पहले प्रोसेस पूरा हम उसको सक्सेसफुली पायलट, हमारा पायलट प्लांट पे हम उसका प्रोसेस निकालते हैं कि किस टाइप का एक्सट्रैक्शन करना है, किस टाइप का एक्सट्रैक्शन करने से वो जो एक्चुअल एक्टिव कंपाउंड है वो निकलेगा। वो निकलने के बाद उसका कमर्शियल एक ये लेते हैं बैच, पायलट से लार्ज स्केल में हम उसका बैच लेते हैं। तो उसका प्रोसेस देखते हैं कि बराबर जो जितना अगर 7% डील निकलता है या 10% डील निकलता है, वो बराबर निकलता है कि नहीं। वो निकलने के बाद वो पूरा प्रोसेस को और उस प्रोडक्ट को और उस प्रोडक्ट के बेनिफिट को, कि इस प्रोडक्ट को हम किस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो किस बेनिफिट के लिए, अगर कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और कॉस्मेटिक्स के लिए इस प्रोडक्ट को हमने रिसर्च किया और ये यूज़ किया। तो अब हमने इसका पेटेंट लिया, तो कोई और कंपनी इस प्रॉपर्टी के लिए इस प्रोडक्ट को और इस मॉलिक्यूल को हमारे बगैर इजाज़त के यूज़ नहीं कर सकती। कल अगर वो दूसरा हेयर केयर के लिए अगर वो बोलेंगे कि अब कुरकुमिन से हेयर केयर या कुछ और भी वेटनरी के लिए कुछ स्टडीज़ करते हैं और वो पेटेंट लेते हैं, उनको मिल जाएगा। बट जहाँ पे हमने जिस फंक्शन के लिए हमने बोला है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, तो वो एरिया में कुरकुमिन के दे कैन नॉट टेक, नो वन कैन टेक, बिकॉज दैट इज आवर पेटेंट। एंड कुरकुमिन के एक्चुअल पेटेंट टेक प्लेस, we have there is an IP department, intellectual property IP department is there. They filed with the respective US, European, Indian, Japanese, Australian. We have got many countries के patents हैं. So we have our offices there. So हमारे जितने international offices हैं, बिकॉज we have the international offices there. तो ये जैसे ये है, ये यूएस पेटेंट्स हैं। अगर आप इस हमारे ब्रोशर में है, ये बायोप्रीन है, तो इसमें यूज़ ऑफ पाइप्रीन टू इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशनल कंपाउंड। दैट मीन्स कोई भी हम न्यूट्रास्यूटिकल ले रहे हैं तो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, बायो अवेलेबल हो। इस और ये कैसे पाइप्रीन जो है उसको, या बायोप्रीन जो है, कैसे इस कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो आप स्पिरुलिना ले रहे हो, चाहे प्रोटीन ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो उस प्रोटीन की एब्जॉर्बेबिलिटी या बॉडी में वो कितना एब्जॉर्ब होता है उसकी वो बढ़ाता है परसेंटेज। जैसे 100 है अगर नॉर्मल इसमें, विथ बायोप्रीन इट विल बिकम 167 या 175। सो यू कैन सी बोथ। तो हमने उसकी स्टडीज़ की, तो पहला पेटेंट जो था हमारा बायोप्रीन का था। तो वैसे सारा बहुत सारे जो सारे पेटेंट्स की लिस्ट की कैसे, और इसमें अप्रॉक्सीमेट आज पेटेंट हमने फाइल किया, तो पेटेंट आपको 3 साल लगता है। अभी हमने 150 पेटेंट्स हमने फाइल किए हैं। अभी हमें 150 से ऊपर 150 पौने 200 पेटेंट्स हमने फाइल किए हुए हैं। हमें सिर्फ अभी तक इसमें 64 है, अभी 66 हमें ग्रांट हुए हैं। तो अभी लास्ट 2 मंथ्स में 2 पेटेंट और ग्रांट हुए, तो 66 हमें मिले हैं। 150 से ऊपर हमने पेटेंट फाइल किए हैं। तो वो आता है उनको, उनके पास अगर कुछ क्लैरिफिकेशन लेते हैं, पहले चेक करते हैं किसी और ने यूज़ नहीं किया और ये नेचुरल हम इस कंपनी को दे सकते हैं कि नहीं। वो देखते हैं कि इस कंपनी का एक्चुअल पेटेंट है, इसके ऊपर इन्हें कहाँ काम किया, तो उनका अपना एक प्रोसेस होता है जो पेटेंट अवार्ड करते हैं वो लोग। इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग, कंज्यूमिंग एंड इट्स अ पेनफुल, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यू हैव टू डू। एंड वाई, अभी हमने एक कंपनी को सू किया यूएस में,
तो यूएस के जो सिविल कोर्ट था, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसने हमारे फेवर में दिया, सबिंजा के फेवर में। आप npiwatch.com करके है, NPI का जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स वाले उसका वेबसाइट है, उसमें आप देखेंगे सबिंजा का आते ही रहता है। तो अभी एक तो उस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट यूएस में उन्होंने उस कंपनी को बोला कि उसने जितना ये प्रोडक्ट बेचा उसका पूरा फ़ायदा जो था, प्रॉफिट जो था, हमको पे करेंगे, क्योंकि हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट था। उन्होंने लीन गार्ड पे फोर्स लीन करके हमारा एक पेटेंट था, उनने फोर्स थिन करके सेम प्रोडक्ट को सेम एप्लीकेशन के लिए यूएस में सेल किया। तो फोर्स लीन हमारा ब्रांडेड ये है, तो उन्होंने उसको फोर्स थिन किया, लीन की जगह थिन किया, और कोलियस फोर्स कोलिन वही वेट मैनेजमेंट और लीन बॉडी मास के लिए उन्होंने प्रमोट किया यूएस में। तो उसका जितना भी 20 लाख या 10 लाख US डॉलर का प्रॉफिट मार्जिन था, कोर्ट ने वो हमारे फेवर में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये किया था, सुप्रीम कोर्ट से हमारे फेवर। तो क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारा है, तो नोबडी कैन मार्केट इट। तो ये सारे जो जितने भी रिसर्च करते हैं, जब तक हम पेटेंट नहीं कर देते या पेटेंट को फाइल नहीं कर देते, उसके बाद ही हम उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। क्योंकि कल को कॉपी करने के लिए चाइना मार्केट इज दे आर वेटिंग कि दे डोंट वांट टू डू रिसर्च एंड दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। वो लोग बस देखते हैं कि कोई एक लेके आया, उसको उठा के। तो मैं ये बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में या MLM सिनेरियो में इतना साइंटिफिक और इतने इतने पेटेंट्स के साथ कोई नहीं आया, और इतने अपनी ओन फैसिलिटी। और देखो, नेटवर्क में आज लीडर्स हो, चाहे प्रोमोटर्स हो, चाहे कंज्यूमर्स हो, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि ये कब तक रहेगी ये कंपनी। अगर प्ले प्लान अच्छा है तो इस कंपनी की लॉन्गेटिविटी क्या है। ये 22 साल से ये कंपनी है, विथ इंटरनेशनल रिकग्निशन US और सब जगह के साथ, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अपनी खुद की फैक्ट्री, अपने खुद के 1000 एम्प्लॉयज़ है, रिसर्च सब कुछ है। तो जब ये डायरेक्ट मार्केटिंग में आ रहा है, तो ये सोच के नहीं आएगा कि, और इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने का एक रीज़न ये नहीं था कि MLM में आना है। MLM तो एक डायरेक्ट मार्केटिंग बिकम द बेस्ट रूट टू प्रमोट ए न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट। तो द लास्ट वी कैन रीच। हाँ, तो रीच उसकी अच्छी है और डायरेक्ट है, तो उसलिए ये है। बट ये कंपनी ने देखा कि हमें और फ़ायदा बना, लोएस्ट कॉस्ट में और फास्टेस्ट वे में हम उसको बना सकते हैं, और प्रमोटर्स लोग भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वी एंटर्ड इनटू द न्यूट्रास्यूटिकल फील्ड। So that is basically the background of the company. So we'll do the quick this thing actually. इसमें हमारी जो कंपनी ग्लोबल है, AFI अमेरिकन फाइनेस्ट US AFI करके है। AFI जो है हमारी सारी फॉर्मुलेशंस बनाती है। सबिंजा US है, न्यू जर्सी एंड यूटा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, चाइना में है, जापान में, साउथ अफ्रीका में, फिलीपींस में है, एनबरी है UAE में, सेमी डायरेक्ट इंडिया में है, ऑर्गेनिका, ये सारी फ्रेग्रेंस और फ्लेवर की जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हम लोग बनाते हैं। फिर बाद में चाहे वो जीवदान हो या फर्मिनिश हो या बुशबोक हो, या ये कंपनीज इसको लेके उसका एक मास प्रोडक्ट बनाती है फ्लेवर्स की, बट उसके अंदर का जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम लोग बनाते हैं। क्लीन वर्ल्ड है जो बॉम्बे में है, जो क्लिनिकल रिसर्च करते हैं। एडकल है जो पूरा IT, हमारे कम से कम 100 के ऊपर वेबसाइट है, हमारे अपने सर्वर्स हैं ये सारे जो हैं। तो हमारी IT CMM लेवल 3 कंपनी है जो STPI के अंदर हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के अंदर, STPI के अंदर है। ये हमारे सारे प्रोडक्ट जैसे फोर्सलीन है, बायोप्रीन है, सैबरी एक्सट्रैक्ट है, बॉस्फोलिन है, सारे ब्रांडेड है। एक एक इंग्रेडिएंट जो है पूरे ब्रांडेड है, पेटेंटेड है। कॉस्मेटिक्स में, कॉस्मेस्यूटिकल्स में, प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स। लंच का ऑर्डर कर दो, फिर 3